हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको भगवान विश्वकर्मा की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा ब्रह्मा जी की द्वितीय स्वरूप माने जाते हैं। उपनयन संस्कार के उपरांत जब विश्वकर्मा गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे और भिक्षा में जो भी भोजन मिलता था उसी पर आश्रित रहकर जीवन व्यापन करते थे। वे अपने गुरु के परम भक्त थे। वर्षा काल आने पर उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मेरे लिए एक ऐसी पर्णकुटी बनाओ जो कभी पुरानी न रहे और कभी नष्ट न हो। उसकी छत या दीवारों से कभी भी जल का रिसाव न हो। तभी गुरु पत्नी ने कहा, हे विश्वकर्मा, तुम मेरे लिए एक ऐसी चोली बनाओ जो सदैव ही मेरे शरीर के अनुरूप रहे। वह बहुत ही सुंदर हो और सदा ही स्वच्छ बनी रहे। वह केवल वल्ल काल से ही बनी हो। तभी गुरुपुत्र ने कहा, तुम मेरे लिए तो खड़ाऊ बनाओ जिन पर चढ़कर मेरे पैरों में कभी कीचड़ का स्पर्श न हो, जिनमें चमड़े आदि का बंधन न लगा हो, जो दौड़ते समय मुझे आराम देने वाले हो, जिसकी मदद से मैं स्थल की भांति जल पर भी आसानी से चल सकूं। उसी समय गुरु की पुत्री भागते हुए आई और बोली, भैया तुम मेरे लिए अपने हाथ से सोने के 2 कर्णफूल बना दो। साथ ही अपने हाथ से हाथी दांत से बने हुए लकड़ियों को खेलने योग्य कुछ खिलौने भी बना दो। तब विश्वकर्मा जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह वन में चले गए। उन्हें तब तक किसी भी वस्तु के निर्माण विधि का ज्ञान नहीं था। वह दुखी होकर चिंता करने लगे और भगवान शिव का नाम जपने लगे। तभी एक महान तपस्वी के रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और विश्वकर्मा जी से बोले कि हे त्वष्टानंदन, तुम काशीपुरी में जाकर भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न करो। तुम्हें सृष्टि के निर्माण में विभिन्न प्रकार के कार्य करने हैं, जिसके लिए तुम्हें भगवान शिव से ही ज्ञान मिल पाएगा। भगवान शिव की कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं है। परंतु विश्वकर्मा जी ने पूछा कि यह काशी कहाँ है, कितनी दूर है और मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। तब उस तपस्वी ने कहा, चलो मैं तुम्हें काशी ले चलता हूँ। यह कहकर उस तपस्वी ने विश्वकर्मा जी का हाथ पकड़ा और वायु मार्ग से काशी ले गए। विश्वकर्मा जी को विश्वेश्वरनाथ मंदिर के समक्ष पहुंचाकर वह तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव की प्रेरणा से काशी में ही एक शिवलिंग का निर्माण किया। वह प्रतिदिन नवीन पुष्पों से भगवान शिव की आराधना किया करते थे तथा कंदमूल फल से अपनी जीविका चलाते थे। प्रतिदिन उन्हें अभियांत्रिकी के नवीन अनुभव होने लगे। भगवान शिव की प्रेरणा से उन्हें वस्तु के निर्माण का दुर्लभ ज्ञान अपने दैनिक कार्य में ही होने लगा। 3 वर्षों की कठिन साधना के उपरांत भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि हे त्वष्टानंदन विश्वकर्मा, तुम्हारे गुरु, गुरु पत्नी, गुरु पुत्र और गुरु पुत्री ने तुमसे जो भी मांगा है उसे बनाने में तुम समर्थ हो जाओगे। धातु, लकड़ी, पत्थर, मणि, रतन, पुष्प, ठोस, द्रव, वायु, तरल आदि प्रत्येक पदार्थ का उपयोग कर तुम विविध प्रकार की वस्तु के निर्माण में समर्थ होगे। भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, आभूषण निर्माण, भवन सज्जा, श्रृंगार प्रसाधन, पाक कला, शिल्प कर्म, वस्त्र निर्माण, जलाशय निर्माण, जल प्रबंध, ऊष्मा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, तरल प्रवाह, आयुधन निर्माण, दुर्ग निर्माण, शक्ति पारेषण आदेश सभी कलाओं और अभियांत्रिकी के तुम स्वामी बनोगे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों की गति, दूरी और आयतन का ज्ञान तुम्हें होगा। सभी कलाओं एवं इंद्रजाल की विद्या का तुम्हें ज्ञान होगा। सभी कर्मों में कुशलता, बुद्धि में श्रेष्ठता एवं सभी प्राणियों के मनोवृत्तियों का ज्ञान तुम्हें सर्वत्र प्राप्त होगा। विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव को बार बार नमस्कार किया। तब भगवान शिव ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जब काशी का राजा देवदास होगा तब तुम मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करना। विश्वकर्मा, तुम गुरु भक्त हो और जो गुरु भक्त होता है वह अनजाने में ही मेरा भक्त हो जाता है। जाओ तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। तब विश्वकर्मा जी ने जाकर अपने गुरु के समस्त
परिवार की मनोकामना पूरी की। अपने गुरु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने ब्रह्मलोक जाकर भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में सृष्टि निर्माण में योगदान किया। भगवान इंद्र के लिए विश्वकर्मा ने सुधर्मा सभा बनाई। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर और द्वारिकापुरी नगरी बनाई। पार्वती के अनुरोध पर विश्वकर्मा जी ने लंकापुरी बनाई। सप्तद्वीप और सप्त सागर से युक्त पृथ्वी को इस प्रकार खोखला बनाया कि शेषनाग उसे अपने मस्तक पर धारण कर सके। सभी प्रकार के जीव अलग अलग लोकों में अपने शारीरिक बनावट के अनुसार निवास कर सके, इस प्रकार का प्रबंध उन्होंने पृथ्वी पर किया। यह सभी कार्य करने के उपरांत वे अपने माता पिता के पास चले गए और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वे अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की सेवा करते हुए काशी में निवास करने लगे। और दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया जाने से पहले कहानी को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।